तराना तहसील में हुई ओलावृष्टि से कई गांव में फसल नष्ट हो गई। इसके चलते किसान ने आत्महत्या कर ली, जिसके विरोध में आज विधायक महेश परमार के नेतृत्व में सैकड़ों किसानों ने तहसील कार्यालय पर प्रदर्शन करते हुए एसडीएम को ज्ञापन सौंपकर मुआवजा दिए जाने की मांग की है। उज्जैन से 40 किलोमीटर दूर स्थित तराना तहसील में कल शाम को बारिश हुई। इस दौरान जमकर ओलावृष्टि भी हुई, जिसकी वजह से 70 से अधिक गांवों में खेतों में खड़ी गेहूं और अन्य फसल पूरी तरह से नष्ट हो गई। इससे दुखी होकर खेड़ा जामुनिया में रहने वाले पंकज पिता आत्माराम नामक किसान ने आत्महत्या कर ली। इसकी खबर लगते ही किसान आक्रोशित हो गए। नाराज किसानों ने आज तराना तहसील कार्यालय पहुंचकर विधायक महेश परमार के नेतृत्व में प्रदर्शन किया। किसानों का कहना था कि जल्द ही खराब हुई फसलों का सर्वे कराकर बीमा राशि और मुआवजा दिया जाए। इस दौरान एसडीएम ब्रजेश सक्सेना को राज्यपाल के नाम ज्ञापन सौंपा गया। विधायक महेश परमार ने चेतावनी देते हुए कहा कि यदि 7 दिन के अंदर प्रभावित किसानों को मुआवजा नहीं दिया गया तो किसान तहसील कार्यालय पर अनिश्चितकालीन डेरा डालो आंदोलन करेंगे, जिसकी समस्त जवाबदारी जिला प्रशासन की होगी। क्या मांगोगे? तराना विधानसभा में लगभग पूरी विधानसभा में कल जो ओलावृष्टि हुई, बारिश हुई, आज समय बारिश हुई, उससे गेहूं की, लहसुन, प्याज, आलू, रायड़ा और अन्य फसलें जो या उसकी घास, लचका, बरसीम हो, सब पूरी तरह चौपट हो गई। और एक किसान ने आत्महत्या करी है बरसीम खेड़ा जमुनिया गांव में। तो हम मांग करने आए हैं कि किसान भाई आत्महत्या नहीं करे, उसकी जांच हो, उसको उचित मुआवजा मिले और तत्काल सर्वे हो, सर्वे राहत राशि मिले, राहत राशि के बाद किसानों को बीमा मिले और जिन फसलों का बीमा नहीं हो रहा वो बीमा भी हो। ये हमने मांग की। 7 दिन का समय एसडीएम ने हमें दिया है। अगर इन 7 दिनों में किसान भाइयों की मांग पूरी होती है तो हम समय आने पर पूरा आंदोलन करेंगे, धरना पसंद करेंगे। ये लगभग मान के चलिए कि 70 गाँव के किसान तो हमारे साथ थे आज यहाँ। आप देख रहे हैं कितनी संख्या में किसान भाई आए हैं और बाकी किसान हर गाँव के बता रहे हैं। तो लगभग पूरी विधानसभा में ये स्थिति, पूरे जिले में ये स्थिति है कि पूरी तरह फसल, जो आप देखो ये फसल पूरी तरह चौपट हो गई है। ऐसे जैसे किसी ने काटा हो तो पूरी तरह फसल बर्बाद हो गई। तो हम सब मांगों को लेकर यहाँ आए थे। कोई किसान भाई आत्महत्या नहीं करे। आपके माध्यम से मेरा ये कहना, आप डरे नहीं, हम सब किसान भाइयों के साथ हैं, हम किसानों की लड़ाई लड़ेंगे। ये हम सब बात एसडीएम के पास आए थे। जैसे अतिवृष्टि हुई, बारिश हुई, ओले गिरे, तो पंकज पिता आत्माराम हमारे किसान खेड़ा जमुनिया के, जैसा और सभी उनके परिजनों और गांव के सभी वरिष्ठ उन्होंने बताया, सुबह से उन्होंने स्टेटस डाला था। ये उनके चाचा हैं, भाई, बड़े भाई हैं और उनके सभी इनके मामा ने सबने बताया कि अभी 2 दिन पहले बहन की सगाई थी और फसल अच्छी थी, लेकिन उनको उम्मीद थी कि अच्छी फसल होगी, बहन की शादी करेंगे, जिनका लेना देना वो करेंगे। लेकिन ये जो बेमौसम बारिश हुई तो एकदम अचानक स्टेटस डाला और खेत पे जा रहा हूँ केक और वहाँ आत्महत्या कर ली। गेहूं का पूरी तरह नुकसान हुआ, फसल पूरी तरह बर्बाद हो गई। तो ये प्रथम दृष्टा और जो परिजन कह रहे हैं, ये लग रहा है किसान भाई ने आत्महत्या की है। तो हम आपके माध्यम से माननीय मुख्यमंत्री से, कलेक्टर से, एसडीएम सभी से अनुरोध है कि इसको किसान भाई ने आत्महत्या की उससे जोड़े और सभी किसान भाइयों को तत्काल राहत मिले। और ये मृतक किसान भाई है, इनको 50 लाख में मुआवजा दे सरकार और सर्वे हो और इनको न्याय मिले, ये हमारी मांग है। धन्यवाद सर। बताया किसान आए थे, क्या मांगे इनकी? कल शाम के टाइम अनुभाग तराना क्षेत्र में ओलावृष्टि कुछ गांव में हुई है, तो उसका हम को लेकर के किसान लोग यहाँ ज्ञापन देने आए थे कि हमारी फसलों का सर्वे कराया जाए, कुछ बीमा की राशि दिलाई जाए। इसके लिए सभी लोग यहाँ पे आए थे। तो हमारी तरफ से हमने सारे पटवारियों को आज भेज दिया गया है। सुबह से ही सब फील्ड पे हैं। कितने गांव में ओलावृष्टि हुई है, कितनी फसल प्रभावित हुई है, उसका नेत्रांकन के आधार पर प्रारंभिक रिपोर्ट वो दे देंगे आज। इसके बाद हम सर्वे दल गठित करके हर एक खेत का सर्वे कराएंगे जो ओला प्रभावित क्षेत्र है। फिर किसान ने आत्महत्या की, उसके विषय में अभी मैं कुछ भी क्लियर नहीं कह पा रहा हूँ कि क्या कारण है उसके, क्योंकि वो विवेचना का विषय है, मेरे पास इसका है नहीं कुछ भी। तो किसान का तो मुझे नहीं लगता कि उस गाँव में, जिस गाँव बता रहे हैं, उस गाँव में ओलावृष्टि नहीं हुई है। सबसे पहले तो ऐसा कहीं हमारे उसमें नहीं है। अब क्या है, विवेचना में आएगा वो। एसडीएम साहब, ये मेरे तहसीलदार साहब को भी दिखाया, इसमें दिख रहा है, इसके परिजन भी जो है बोल रहे हैं और ये स्टेटस तो उसका बोल ही रहा है, इनको भी दिखाया, आपको भी कह रहे हैं। तो इसको जो सही हो, हम नहीं कहते कि आप इसको, किसान पर वो गया कल सुबह पानी गिरा, उसने स्टेटस डाला और लिखा हुआ भी है, तो कम जांच करके इसको इसमें लो, बेचारा को, पीड़ित को जो लाभ मिल जाए सरकार की तरफ से, है ना। इसमें आप है ना थोड़ा सा अपना, आप एसडीएम सरकारी, हम भी कोई विपक्ष की तरफ नहीं देख रहे हैं, अपने किसान की तरह सोचें इसमें, है ना, किसान की तरह सोचो आप। हाँ, वो दुखद घटना है और इसमें थोड़ा आप करो एसडीएम साहब, है ना। हम कर रहे हैं, हम 2 बजे आपसे मिलने में आ रहा है, मेरी बात हुई, सब पूरे सभी किसानों को वहीं बुला लिया। तो आप थोड़ा सा तहसीलदार साहब को बोला ही है, तो आप गाँव अपनी टीम भी भेज दो, हम आप पूरा बता भी देंगे किन किन गाँव में सभी गाँव के किसानों को बुला लिया है, ठीक है ना। पर आप इसका थोड़ा जो पंकज है, पंकज पिता आत्माराम खेड़ा जमुनिया,
इनको तो आप बात करो कलेक्टर साहब से भी और मुख्यमंत्री जी से भी आपका माध्यम से बात पहुंचे कि ये करी तो फिर दूसरा महत्वपूर्ण में जैसी घटना घटी थी ऐसी घटना नहीं घटने लग जाए अपने यहाँ, क्योंकि फसल बहुत ज्यादा चौपट हुई है। इसके लिए समय रहते अपन सब इन चीजों से ऊपर उठ के हम पक्ष विपक्ष से ऊपर, हाँ, और आप हाँ संवाद भी कराओ किसानों से, आपके पटवारी आ रही और सब जाए बीमा कंपनी के लोग खेत पे, आप चिंता मत करो। और इस पंकज का तो ये आत्महत्या ही करी उन्होंने, ये अतिवृष्टि कारण, ओलावृष्टि कारण, तो इसका भी ये भी कराओ आप, ये बात करो आपके तहसीलदार।